तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ पहले। हाउ मच बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड टू मेल्ट 2 kg ऑफ आइस सो दैट द मिक्सचर विच इज़ एट वाटर ओके विच इज़ ऑल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बॉइलिंग वाटर है जो 100 डिग्री में, ठीक है, इज़ नीडेड टू मेल्ट, अगर उसको 2 kg ऑफ आइस को मेल्ट करना है ना। अगर बॉइलिंग वाटर में अगर मैं वाटर को अगर आइस में ऐड कर दूंगा तो ऑब्वियसली जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट द मिक्सचर मीन्स दोनों का, बॉइलिंग वाटर एंड आइस दोनों अगर एक साथ रहेगा तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर कम होने वाला और आइस का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जो कि वाटर आपका पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ ऑल वाटर एट 0 डिग्री में दोनों है बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज इन फेज होगा आइस का, ठीक है, लेकिन वाटर का क्या होगा, वाटर तो 100 डिग्री में, उसका चेंज इन टेम्परेचर ही होगा, वेपर से डायरेक्टली तो होगा नहीं, 100 डिग्री है ना, ठीक है। तो गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4.2 वाटर का है और लेटेंट हीट आइस का। तो हाउ मच व्हाट आई डू, हाउ मच बॉइलिंग वाटर मीन्स मास ऑफ द बॉइलिंग वाटर आई नीड टू टेक आउट, ठीक है। चलिए ये लो, हाँ तो ये समझ में आ गया। देखिए मैंने आइस का लिख दिया टेम्परेचर, आइस का मास लिख दिया, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, सेम है ना, यहाँ पे तो अलग है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आइस में क्या होगा, यानी चेंज इन फेज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, लेटेंट हीट दे दिया ना, तो चेंज इन फेज़ ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन फेज़, आइस अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, गर्म पानी अगर वाटर में ऐड कर रहा हूँ, बर्फ़ में ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, Q इज इक्वल टू हीट क्या एब्जॉर्व करेगा ना रिमूव करेगा, सर एब्जॉर्व करेगा, हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इज इक्वल टू M इंटू L हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, M1 हो जाएगा L। और यहाँ पे हीट ये क्या करेगा, हीट ये रिमूव करेगा ना, क्या करेगा, इसमें ये गर्म पानी में बर्फ़ ऐड कर रहा, तो इसका टेम्परेचर कम होने वाला है, ठीक है, 100 से कम आएगा नीचे। तो यहाँ पे MC डेल्टा T, टेम्परेचर कम होगा मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा, ठीक है। तो M दे दिया, नहीं दिया सर, M तो नहीं दिया है, यहाँ पे सर दिया था, लिखा नहीं, ठीक है। C कितना है सर 4.2, डेल्टा T सर 100 माइनस 0 तो 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q ये क्या, हीट एब्जॉर्ब ना रिमूव, ये रिमूव होगा, ठंडा हो रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे M कितना दी सर 2000 ग्राम इंटू 336, सर यहाँ पे 2 kg था, आप ग्राम कर दिया, क्योंकि यूनिट किस में है, ये ग्राम में है, तो kg में रहने से भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करा, अगर यहाँ kg होता तो यहाँ kg में यूज़ करते हैं, तो आंसर भी जो आने वाला है हमको ग्राम में आएगा, लेकिन आंसर हमें kg में भी दे सकते हैं, ग्राम में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताऊँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट क्या रिमूव्ड, या फिर हीट गेन्ड हीट लॉस्ट, याद रखिए। तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब कौन सा, ए एब्जॉर्ब किया, सो 2000 ग्राम इंटू 336 इज इक्वल टू ये ला M इंटू 4.2 इंटू 100 डिग्री, ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। तो M कितना हो जाएगा आपका 2000 इंटू 336 बाई 4.2 इंटू 100, जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 1600 ग्राम आएगा, जबकि kg में लिखना है तो 1.6 kg आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल ईजी है, बस ये देखना है कि कौन हीट गेन कर रहा है, ठीक है, कौन हीट रिमूव कर रहा है, कहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है, कहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बात समझिए, अगर गर्म पानी में अगर आइस डालेंगे तो पानी ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा, हम क्या बोल रहा है, पानी बोल रहा हूँ, तो मतलब वाटर ही है, चेंज इन फेज नहीं हो रहा है, ठीक है, ठंडा होगा, ठंडा होगा मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। जबकि में आइस क्या होगा, आइस अपना टेम्परेचर बदलेगा थोड़ी, आइस थोड़ी ना बदलेगा, आइस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस तो 0 डिग्री में है, तो आइस एट 110 डिग्री होता है, अगर ये ऐड कर रहा हूँ इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, चलो आपके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, आइस कितना में 0 डिग्री में, तो 10 डिग्री में क्या हो जाएगा, आइस रहेगा, सर 1 डिग्री में क्या होगा, आइस भी नहीं रहेगा, 2 डिग्री में भी आइस नहीं रहेगा, तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है नहीं हो रहा है, चेंज इन फेज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन फेज़ ही होगा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। अगर बोला आइस एट -10 डिग्री बोला है, -10, तब हो सकता है -10 से -10 भी आइस होता है, 0 भी आइस होता है, -9 भी आइस, ये सब आइस है। लेकिन 0 आइस में है तो थोड़ा चेंज इन टेम्परेचर भी होगा, जो बढ़ेगा तो वाटर ही होगा, आइस नहीं होगा। अगर माइनस में नीचे बिलो 0 है तब वो चेंज इन फेस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है, समझ में। जब -100 में -10 डिग्री दे दिया, ये क्या है सर, आइस है सर, और -9 सर ये भी आइस है, -8 सर ये भी आइस है, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, जब सब जगह आइस हो रहा है। लेकिन अगर 0 डिग्री दे दिया, आइस बोल दिया, इसके बाद अगर 1 डिग्री भी जाएगा तो ये तो वाटर हो गया, तो चेंज इन फेज ही होगा। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है, अनटिल द होल ऑफ इट वेपराइजेस, ठीक है, मतलब आइस दे दिया उसको -10 में है, याद रखिए अभी जो एग्जांपल मैं बता रहा था उसी टाइम -10 में है, उसको पूरा उन्हें हीट किया तब तक वो वेपराइज नहीं होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट दे दिया, लेटेंट हीट दिया, मतलब हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब आइस जो 0 डिग्री -10 डिग्री में था वहाँ से मैंने उसको वेपराइज किया, तो हीट कितना हीट रिक्वायर्ड है, तो बहुत सारा स्टेज आएगा उसमें। आइस अगर -10 से है वो पहले क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, बहुत सारे स्टेजेस है। सो हर एक स्टेज में कितना हीट रिक्वायर होगा, टोटल हीट पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट सबका अलग अलग दे दिया। तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं, तो और हम लोग को ईजी हो जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद हम लोग उसको डिकोड करेंगे और कैसे करना देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले लाइन बना लिया, ठीक है, एक है हीट है, एक है टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, स्टार्ट कहाँ से, सर -10 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, सर -10 से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे हो रहा है ना -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, तो -10 से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं फेयर कर दूंगा। सो -10 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद क्या हो गया, वो जहाँ कहाँ तक जाएगा, सर वो -10 मतलब आइस होगा, तो पहले वो 0 तक जाएगा, गया 0 तक, ठीक है, 0 तक जैसे गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जंक्शन आ जाएगा 0 में, तो ये पहले कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा जो 0 डिग्री है। अब यहाँ पे आ गया वाटर में कन्वर्ट। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे टेम्परेचर फिर से बढ़ाएगा, कहाँ तक 100 तक पहुँच गया। 100 जब पहुँचेगा फिर से वो चेंज करेगा, कहाँ से, वाटर से वेपर में, फिर वो वेपराइज होने वाला है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा वहाँ पे, ठीक है। जंक्शन है 0 डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर 100 डिग्री में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्या बोल रहा है, आइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइस 0 डिग्री नहीं था, -10, तो -10 से पहले 0 लेके जाना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। अगर 0 से तो डायरेक्टली हम लोग चेंज में फेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो -10 से पहले 0 लेके जाएगा, क्योंकि आइस बदलना पड़ेगा, बदलेगा कहाँ, जंक्शन में 0 डिग्री में बदलेगा, तो -10 से 0 डिग्री पहले लेके गया, वहाँ पे उसने बदल गया वाटर में, फिर से इसको मैंने फिर से बदलना है वेपर में, तो वेपर में बदलना है तो यहाँ 100 में लाना पड़ेगा, तो 0 से 100 में लेके आया, फिर मैं यहाँ पे उसका टेम्परेचर बदल दिया, फिर उसको वेपराइज कर दिया, फेस बदल के वेपराइज कर दिया। तो ये चीज़ को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आपको आता है अच्छी तरह रिप्रेजेंट कीजिएगा, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में, और फिर मैं करने वाला हूँ, आप भी कीजिए। सो ये हम लोग ग्राफ देखिए मैंने बना दिया, ठीक है, सिंपल वैल्यू से मैंने बना दिया, कुछ नेमिंग भी कर दी, ईजी हो जाएगा करके। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे मास होता है 1 kg बोल दिया, तो 1 किलोग्राम बोल दिया, तो यहाँ पे 1 दे दिया, हम लोग मास दे दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, तभी हम लोग सबसे पहले यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से अगर यहाँ पहुँचे तो कितना हीट रिक्वायर है। ये सब जगह इस OA में भी हीट ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ऐसा चेंज इन टेम्परेचर होने के लिए। AB में चाहिए, क्यों चाहिए, चेंज इन फेस होने के लिए। वैसे BC में भी चाहिए टेम्परेचर चेंज, CD में चेंज इन फेस, DE में भी चाहिए। तो ये सब जगह में सबको ऐड करके हम निकालेंगे, तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे हीट है, सब हीट मत लीजिए, Q1, यहाँ पे Q2, Q3, Q4, Q5, ये सब ऐड करने से हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेपराइज बोल रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो Q1 सबसे पहले है, Q1 कैसे निकला, Q1 में क्या हो रहा है, Q1 में सर -10 से 0 में जा रहा, तो चेंज इन टेम्परेचर किसका, वाटर का ना आइस का, सर आइस का हो रहा है, तो यहाँ पे mc∆T होगा। यहाँ पे क्या आइस का होगा, याद रखिए, आइस स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस का जो वैल्यू दी है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो m का m लिखिएगा, c का वैल्यू और t का वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q1 आ जाएगा आपका, मैं आ गया, मतलब इतना हीट रिक्वायर है ताकि चेंज इन टेम्परेचर होगा ऑफ आइस का, ठीक है। अब नहीं Q2 निकाल लीजिएगा, Q2 क्या होगा, Q2 यहाँ पे सर Q2 यहाँ पे चेंज इन फेस हो रहा है, किसका, यहाँ पे सर वाटर आ गया, यहाँ पे आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे m × L हो जाएगा, 1 × 336 × 10⁻, कितना वैल्यू दिया, 10⁻³ दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 336 × 10⁻³ आ गया आपका Q2, ठीक है। आप Q3 निकाल देंगे, सर Q3 में क्या हो रहा है, सर Q3 में चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे Q3 में क्या हो रहा है, देखिए Q3 में चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, अब सर किसका हो रहा है, सर वाटर का हो रहा है, क्योंकि B में वाटर आ गई है, सर वाटर का मास दिया नहीं। अरे सोचिए, अगर आइस जितना है वाटर भी तो पिघलने में वाटर उतना ही कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। गर्म नहीं हो रहा, वेपर नहीं बन रहा है, सिर्फ आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो आइस मास में तो वाटर विल बी सेम एज दैट ऑफ ए मास ऑफ आइस। सो यहाँ पे आ गया मेरे को चेंज इन टेम्परेचर, Q3 आ गया। अब Q4 निकालिए, Q4 में क्या हो रहा है, Q4 में चेंज इन फेस, कहाँ से, वाटर से वेपर, तो वेपराइज बोल रहा है ना, तो Q5 का मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर 120 डिग्री होता तब होता है, ठीक है। तो Q4 में क्या हो जा रहा है, m × L हो जाएगा, ठीक है। अब मास कितना दिया, सर मास तो 1 kg है, सो यहाँ पे आ जाएगा 2268 × 10⁻³ आ जाएगा आपको।
सो ये सब हीट एनर्जी है। अब यूनिट्स लिख लीजिएगा, इसका यूनिट्स क्या है, इसका यूनिट सबका यूनिट लिख लीजिएगा। उसके बाद हमें ऐड करना है। तो चार्ट ये फर्स्ट केस में क्या हीट है, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। सो यहाँ से यहाँ देखिए, हम जैसे बोला था इस जगह से -10 से शुरू हुआ आइस, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा, जबकि वो था यहाँ पे चेंज इन फेज होगा क्योंकि 0 डिग्री आइस था। ठीक है, तो यहाँ पे सब हीट को ऐड कर देंगे, Q1, Q2, Q3, Q4। सो यू विल गेट योर आंसर व्हाट द आंसर इज नीडेड। So how much is heat needed to convert the ice at 100 -10 डिग्री सेल्सियस टू वेपराइज, दैट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं कितना आता है वैल्यू। देखिए मैंने वैल्यू सब प्लेस Q1, Q2, Q3। अब यहाँ पे देखिए क्या इतना सारा ऐड कैसे करेंगे सर, ये 10⁻³ सब में कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या इसमें 21, इसमें 336, इसमें क्या बचेगा 420 प्लस 226 है। ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ मैथ सीखे हैं ना, मैथ्स को अप्लाई कर दें। आप ये सबको ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे 3045, तो आंसर क्या हो गया 3045 इंटू 10⁻³ जूल, किलो जूल आएगा। ठीक है, अगर जो कभी किलो जूल में पूछना कुछ नहीं, सिंपल है 3045 किलो जूल बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कितना हीट रिक्वायर्ड था, तो हमने कर दिया, सबको ऐड कर दिया। एडिशन ऐसे करिएगा, इसको सॉल्व करके लंबा करके बहुत प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये एंड ऑफ द पार्ट था, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर दिए सब कुछ कैसे करना है विद रिलेटेड टू द ग्राफ को कैसे पढ़ना है, कैसे डिपीट करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है और कैसे डिकोड करना है। सब कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ सिखा दिया। और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए लाइक बटन। बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि जो वाटर है वो 30 ग्राम का है। ठीक है, एट 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, और जो वाटर है वो 200 ग्राम का है एट 30 डिग्री टेम्परेचर। तो दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आइस इज गोइंग टू मेल्ट। ठीक है, आइस तो मेल्ट होगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, किसका टेम्परेचर हीट कौन गेन करेगा सर, आइस जो ठंडा है वो हीट गेन करेगा। कहाँ से हीट गेन करेगा सर, यहाँ से, और यहाँ से हीट गेन करता है तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है। सो देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर ऑफ दिस वन, देयर इज अ गेन इन टेम्परेचर ऑफ दिस वन। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आप ग्राफ बना लीजिएगा, इजी होगा करने में। ठीक है, क्या बोल रहा है, आइस आपका वाटर तक जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सिंपल ग्राफ बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल, ताकि समझ सकें। तो आइस का है 0 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 डिग्री कर लीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पे -10 लिखिए, यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, 0। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब आइस है ना, 0 डिग्री में है, तो 0 डिग्री में क्या होगा, आइस ही होगा। यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वो क्या होगा, सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा सर 30 तक। तो यहाँ पे आपका 30 तक वो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, गेन कर रहा है हीट। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में बात किया। ठीक है, आइस जब एनर्जी गेन करता है एट 0 डिग्री जंक्शन, आपको जैसे पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइस एट 0 डिग्री टू वाटर एट 0 डिग्री होगा। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, हम लोग लेटेड एंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइस एब्जॉर्ब हीट टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, m कितना है आपका 30 ग्राम है, l कितना है 330, आपका 80 है, L3 कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा, 2400 कैलोरीज आ जाएगा। तो इतना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि वो आइस एट 0 डिग्री टू वाटर एट 0 डिग्री कन्वर्ट होना है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। सो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है ना, अभी एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर कहाँ जाएगा, 30 तक जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस ना, 30 तक पहुँचेगा। ये पानी एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, 30 तक जाएगा। अब बोलिए सर 30 डिग्री तक कैसे जाएगा, 30 डिग्री तो नहीं जाएगा सर, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या बोलो सर, फाइनल टेम्परेचर खोजना है। मतलब दोनों आके एक पॉइंट में रुक जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर क्या खोजना है, हमें फाइनल टेम्परेचर खोजना है। तो ये इसमें जब मैंने ऐड किया है हॉट वाटर, तो इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, कोई इंस्टेंट तक बढ़ेगा। और इसका टेम्परेचर सर ये तो गर्म था, इसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि बर्फ़ मैंने ऐड किया, तो दोनों आके एक पॉइंट पर मीट होगा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 30 है जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री है जो लोएस्ट टेम्परेचर है। तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये धीरे धीरे कम होगा, तो यहाँ पे कहीं पे जाकर वो मीट करेगा, तो वो है आपका फाइनल टेम्परेचर। तो क्या फाइनल टेम्परेचर पता है? नहीं सर, फाइनल टेम्परेचर तो पता नहीं है। तो मतलब ये 30 तक नहीं जाएगा, नहीं सर, ये यहाँ पे कहीं वेट कर जाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट है सर? नहीं पता है। तो हम लोग करेंगे लेट द फाइनल टेम्परेचर भी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। तो एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एम का वैल्यू कितना सर? 30 ग्राम है, कम होगा। तो 30 इंटू सी का 1 होगा, डेल्टा टी मतलब टी माइनस 0 हो जाएगा, है ना। ये इसका कितना होगा, यहाँ से जा रहा है ना, तो टी माइनस 0 हो जाएगा। तो हो गया आपका 30 टी हो गया। तो इतना है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वो कन्वर्ट हो गया पूरा, यहाँ तक पहुँच गया। पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ तक पहुँच गया। अब ये क्या, यहाँ तक पहुँच गया, जब यहीं पे पहुँचना मैंने इसका टारगेट था। अब ये यहाँ पे आएगा, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, ठीक है। कहाँ तक आएगा, फ्रॉम 30 से शुरू करेगा, 30 डिग्री सेल्सियस टू टी तक आएगा। वो टी क्या पता नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, यहाँ पे हम तो आपका 200 ग्राम से, ठीक है। 30 माइनस टी हो जाएगा, तो क्या हो गया 200, द ब्रैकेट 30 माइनस टी होगी, ठीक है। मतलब इस जगह उसने एब्जॉर्व किया, इस जगह एब्जॉर्व किया, इस जगह उसने रिमूव किया, तो ये दोनों एक साथ रहेगा। दे हैव एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इट हैज़ लॉस्ट द एनर्जी। सो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस्ट। ये तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पता है, ठीक है। अब उसको लिख के आंसर निकाल, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया ना, हीट लॉस हीट गेन। तो देखिए अरेंज कर लीजिए, तो अरेंज करना आपको आता ही है, ठीक है। 6000 माइनस 2400 इज इक्वल टू 230 टी 0.65 डिग्री सेल्सियस। सो ये है आपका टेम्परेचर। सो ये वो टेम्परेचर जहाँ पे ये कोल्ड वाटर रीच करेगा यहाँ पे, और ये भी एक जंक्शन में जाकर मीट करेगा, ठीक है। तो जंक्शन बोल रहे हैं नहीं, एक पॉइंट में जाकर मीट करेगा जहाँ पे दोनों जाके पहुँचेगा। ठंडा ऑब्वियसली गर्म होने जाएगा, गर्म ठंडा होने जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर में आएगा, एक टेम्परेचर आएगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दोनों आके मीट करेगा, ठीक है। वहाँ पर प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये हमें खोजना था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है अ वेसल ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल दे दिया 0.4, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336 है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2। तो ये सब मुझे दे दिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते क्या बोल रहे हैं। मैं वाटर का लिख दिया, वेसल का मास दे दिया, आइस का दे दिया टेम्परेचर, और ये वाटर का टेम्परेचर दे दिया। अब वेसल मतलब एक कंटेनर जिसमें ये वाटर रखा है। तो अगर ये वाटर जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो वेसल में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री वाटर का, वही वेसल का टेम्परेचर होगा। तो मतलब वेसल का भी 30 डिग्री, हाँ वेसल का भी आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये वाटर जो वेसल में ऐड किए हैं, ठीक है, तो वाटर का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जो वेसल में उसको रखे हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा सर? उसका टेम्परेचर भी अल्लाह के साउंड जाते हैं, उसका टेम्परेचर भी आपका 30 डिग्री होगा। हाँ सर, उसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री है। आइस दे दिया। अब हम लोग एक एक करेंगे। इस बार क्या हो रहा है, ये वेसल को भी कंसिडर कर रहा है। हर बार क्या हो रहा है, वेसल को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, इग्नोरिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द वेसल और हीट एनर्जी रिमूव बाय द वेसल। अब हम लोग वेसल को भी, क्योंकि जिसमें हम रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी गर्म होगा, ठंडा होगा, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। उसने सब कुछ उसके बारे में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, वाटर था, वाटर 30 डिग्री में, तो यहाँ पे क्या खोजना है, अमाउंट ऑफ आइस ऐड, कितना आइस हम ऐड करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेरे पास वाटर है जो 30 डिग्री में। अगर मैं इसमें आइस ऐड करूँगा तो क्या होगा सर? वाटर तो आइस ऐड करने से सबसे पहले क्या होगा सर, इसका अगर ये वाटर आइस बनना है तो 0 डिग्री में आना है। वहीं पे जंक्शन है ना, वहाँ जंक्शन में जाके ही बदलेगा जो भी बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या 0 डिग्री में नहीं है सर, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर? इसको आपको 0 डिग्री में लाना पड़ेगा। पहले आइस ऐड करना ना, तो ये वाटर क्या करेगा, हीट रिमूव करेगा। रिमूव करने से टेम्परेचर गिरेगा ना, बढ़ेगा, सर टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है। टेम्परेचर ड्रॉप निकाल दीजिए, मतलब इट विल हैव चेंज इन टेम्परेचर। सो वाटर विल चेंज इज टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री टू 5 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर दे दिया, पूछा नहीं इस बार। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, तो एम सी डेल्टा टी
तो m कितना है सर 150 ग्राम है। c कितना डेल्टा टी सर 30 - 5, सो यहाँ पे सर 30 - 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये वेसल में ही पानी है तो वेसल का भी टेम्परेचर, ये तो वेसल तो पिघलेगा नहीं, पहला बात, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो एम सी डेल्टा टी, एम सर सी दे दिया, उसका डेल्टा टी भी सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर वही है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर लिख दीजिएगा ऑफ द वेसल, टेम्परेचर ऑफ वेसल लिख दीजिए। तो एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, तो एम यहाँ पे आइए आपका 100 ग्राम, सी होगी आपका 0.4 और डेल्टा डी हो गया 30 - 5 सेम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने 750 जूल, तो ये दोनों आएगा। तो अभी हमने चेंज इन टेम्परेचर कर दिया। अब ये क्या है सर, ये आइस का, अरे अब क्या बोल रहे हैं, आइस का कोई कभी 5 डिग्री होता है नहीं, वो एक फाइनल टेम्परेचर दे दिया, वहाँ पर रीच करना है। आइस तो 0 डिग्री में होगा, 5 डिग्री 1 डिग्री में ही वाटर होता है, तो कैसे होगा आइस। ठीक है, तो ये फाइनल टेम्परेचर आइस का नहीं है। ठीक है, आइस में कन्वर्ट होना है, मतलब 0 डिग्री में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर ये एब्जॉर्व करके यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, आइस आपका वाटर में, आइस का टेम्परेचर बदल के 0 डिग्री में पहुँच गया। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में, यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्व किया, इसने एब्जॉर्व किया क्या, कोई किसने एब्जॉर्व किया, इसने ना इसने। सर ये तो चेंज, ये तो टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये एब्जॉर्व क्यों करेगा सर, जब आइस डाल रहे हैं इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये एनर्जी रिमूव करेगा, तो हीट एनर्जी लॉस्ट यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, हीट लॉस्ट, कन्फ्यूज होंगे, हीट लॉस्ट मतलब हॉट बॉडी, ये भी हीट लॉस्ट करेगा ना, हीट लॉस्ट करेगा। ठीक है, पहले से हीट इसमें था, ठीक है, लॉस कर दिया। अब कौन गेन करेगा सर, आइस इज गोइंग टू गेन द हीट। क्यों सर, आइस तो 0 डिग्री में रहता है, कितना वाला 5 डिग्री, तो ये बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइस 0 डिग्री है सर, 0 डिग्री में सब पहले से वाटर में कन्वर्ट करना होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी चेंज इन स्टेट हो जाएगा आइस का। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो जाएगा, कहाँ से, आइस से आपको किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा सबसे पहला, तो m × l हो जाएगा। ठीक है, आइस से कितना है, कुछ बोला है, m × l 336 रख दीजिएगा। अब यहाँ पे आइस से वाटर में हो गया, अब वाटर में हो गया ना, आइस से 0 डिग्री टू वाटर 0 डिग्री, कहाँ तक जाना है सर, 5 डिग्री तक जाना है। ठीक है, कर दीजिए चेंज इन टेम्परेचर, कहाँ से 0 डिग्री जो वाटर हो गया अभी टू 0 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, तो क्या हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। ठीक है, एम तो खोजना है, आइस कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 4.2, डेल्टा टी सर 5 - 0 वही है ना, तो यह हो गया आपका मल्टीप्लाई करते हीट गेंड, ईजी होगा। ठीक है, ऐड करने में, यहाँ पे भी आपका हीट गेंड हो रहा है, हीट गेंड। ठीक है, यहाँ पे समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाटर में इसने मैं आइस डाला। ठीक है, आइस कितना 5 डिग्री में कभी होता है, नहीं होता, 0 डिग्री में होता है, मतलब 5 डिग्री वो टेम्परेचर है जब वाटर एनर्जी, हीट एनर्जी रिमूव करेगा। ठीक है, आइस को एब्जॉर्व करेगा। वाटर में जब आइस डालेंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने वाला है, कहाँ तक जाएगा सर, 5 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, और ये मैंने जब गर्म पानी में ऐड किया आइस को, इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, कहाँ तक 5 डिग्री तक। ठीक है, तो सबसे पहले 21 में सर ये 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वाटर है, आइस कुछ नहीं है, तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कहाँ तक सर 5 तक होगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। अब जब वेसल बोला इसका टेम्परेचर भी कम होगा, ये भी ठंडा होने वाला है। ठीक है, दोनों का निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये 30 में रुक जा रहा है। ठीक है सर, 5 डिग्री में रुक जा रहा है, तो 0 तक तो नहीं जा रहा था कि चेंज इन स्टेट होगा, नहीं होगा। ये क्या है, ये तो ऑलरेडी आइस एट 0 डिग्री आइस बोल दिया, तो इसमें हॉट वाटर ऐड करें जो 30 डिग्री में, तो ये भी टेम्परेचर, ये सबसे पहले क्या होगा, आइस में है, आइस में मतलब 0 डिग्री में, तो किस में कन्वर्ट होगा, पहले वाटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो वाटर में पहले कन्वर्ट हो गया, उसके जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वाटर एट 0 डिग्री पूरा नहीं सर, 5 डिग्री पूरा, 5 डिग्री मतलब इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और तो हीट एनर्जी एब्जॉर्व करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एब्जॉर्व करे, दोनों रिमूव कर, तो हीट लॉस इक्वल हीट गेन, इक्वेशन लिख के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में, सो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम का वैल्यू भी आ गया, तो मतलब इतना आइस आपको ऐड करना पड़ेगा, 46.92 ग्राम ऑफ द आइस वी शुड ऐड सो एज टू कन्वर्ट द वाटर and the vessel temperature to 5 degree and to increase the temperature of the ice from 0 degree to 5 degree। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने अच्छी तरह अपना कैलोरीमेट्री कंप्लीट कर दिया, फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो कि आईसीएसई क्लास 10 के लिए है, सीबीएसई भी सीख सकते हैं, बाद में उसको काम आएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये 2 से 3 पार्ट्स में मैंने बनाया था और बड़ा सिंपल करने की कोशिश मैंने किया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया। ग्राफ वाला तो मेजर है। ठीक है,
बढ़िया से सब कुछ देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और जैसा मैं बोलता हूँ हिट करिएगा लाइक बटन को, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।